डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके कल के सीआरपीसी के पेपर से पहले जस्ट पूरा इसको रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में पूरे साल भर जो दंड प्रक्रिया संहिता आपने पढ़ी है वो रीमेमोराइज हो जाए, वो उसका एक तरह से आपके माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर बैठ जाए कि कौन से सेक्शंस में क्या क्या है। तो चूंकि कमेंट्री आपने पढ़ी हुई है, मैं समझता हूँ सेक्शंस भी आपको याद होंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको मैं अलग से टिक करूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक फोटोग्राफ्स अलग से पूरी सीआरपीसी की चैप्टर वाइज जो सेक्शंस है वो अलग से आपको सेंड करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी थर्ड ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको परीक्षा से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड-19 के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस से लबरेज होंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ये कह रहा होगा निश्चित रूप से कि हमें इतना समय मिला है, हम एक बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, नए पैटर्न के आधार पर करके आएंगे और बहुत बढ़िया मार्क्स भी लेके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उनके मेन प्रोविजंस क्या है, उनके मेन सेक्शंस क्या है। ये वीडियो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, और जब आपकी थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद पुनः इसको देखें। सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस जो आपको याद हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी और हमारे स्वतंत्रता से पहले की बनी हुई थी, 1860 की बनी थी, उससे पहले भी बनी थी। बार बार इंग्लिश सिस्टम ने उसको अमेंड भी किया, लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने एक नए स्वरूप में उसको 1973 में पारित किया, जो कि 1 अप्रैल 1974 से तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर और नागालैंड और असम मणिपुर के कुछ हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गई थी, यानी 1 अप्रैल 1974 से। अब हम इनके सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1 हमें कहता है कि इसका नाम, विस्तार और क्षेत्र क्या रहेगा। तो ये मैंने आपको अभी बताया ही है कि जम्मू कश्मीर राज्य और अन्य कुछ हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हो गई। सेक्शन 2 में कल मैंने आपको कुछ ई कंटेंट्स के माध्यम से डेफिनेशंस भेजी थी, इसकी हिस्ट्री भी भेजी थी, उसको जरूर एक बार रिवाइज कर ले। और उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो सेक्शन 6 to 25 की तरफ हमें लेके चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में। इसका एक पूरा का पूरा वीडियो जो है वो मैं पहले आपको डाल चुका हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स जो वो सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की वेरियस बेंचेस के बारे में आप उसको जरूर देखा होगा आपने। सेक्शन 24 और 25 के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हम पहले देख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में जो चैप्टर 3 है वो सेक्शन 26 to 35 है, और वो कहता है पावर्स ऑफ कोर्ट, न्यायालय की शक्तियां क्या होगी, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। दिस चैप्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। सेक्शन 4A जो है वो हमें सेक्शन 36 में बताता है पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की क्या शक्तियां होगी, कब वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेंगे, ये सब ठीक है, ये हम देख चुके हैं। सेक्शन 4B जो है वो सेक्शन 37 to 40 के बारे में, एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिशियल, कि कब आम जनता जो है वो उसकी सहायता करेगी, कब वो सहायता मांगेंगे, ये हो। चैप्टर 5 जो है वो सेक्शन 41 to 46 अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करता है। चैप्टर 6 का A, B और C, D 4 पोर्शन है इसमें, जो सेक्शन 61 से 69 तक जो है वो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, इसमें सम्मन, वारंट आदि सारे के सारे 4 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ढंग से देखना है। सेक्शन 7 और 7A जो है वो सेक्शन 91 to 124 तक प्रोविजन करती है, जिसमें प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग, वस्तुओं इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने वाली आदेशिकाएं के इसके बारे में ये प्रावधान करते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर 8 है आपका
वो सॉरी सेक्शन 105 ए से 124 तक प्रोसीडिंग्स ऑफ थिंग्स के बारे में प्रावधान करता है। चैप्टर 9 जो है वो 124 से 128 है। ये पूरा वीडियो में हम देख चुके हैं। मेंटेनेंस यानी पत्नी, माता पिता और संतानों का भरण पोषण। ये आप ध्यान रखें कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में सेक्शन 10 है 129 से 148 जो है वो पब्लिक ऑर्डर, सामान्य आदेश जनता के लिए प्रावधान करता है। चैप्टर 11 जो है 149 से 153 149 से 153 में कहता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस के द्वारा जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ। चैप्टर 12 हमें सेक्शन 154 से 176 तक कहता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस, पुलिस को कब जो है वो सूचना दी जाएगी और किस प्रकार से दी जाएगी। चैप्टर 13 हमें कहता है सेक्शन 177 से 189 177 से 189 जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स और उनकी जांच और विचारण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त चैप्टर 14 हमें जो है वो कहता है सेक्शन 190 से 199 में कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयों के बारे में। इसी प्रकार से सेक्शन चैप्टर 15 में सेक्शन 200 से 203 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, कब हम परिवाद दायर कर सकेंगे। चैप्टर 16 में 204 से 210 प्रोसीडिंग्स स्टार्टिंग, कैसे प्रक्रिया जो वो प्रारंभ की जाएगी। चैप्टर 17 के अंतर्गत सेक्शन 211 से 224 तक चार्ज। दोस्तों दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस बार भाग 3 में से बड़े क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है और उसमें चार्ज यानी आरोप जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें सेक्शन 211 से 224 तक आरोप है। इसके अतिरिक्त चैप्टर 18 में सेक्शन 225 से 237 तक सेशन ट्रायल, इट्स टू इंपॉर्टेंट एज वेल। चार्ज की तरह सेशन ट्रायल भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बाद में चैप्टर 19 में बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, बहुत संक्षेप में आपको पूरी सीआरपीसी बताने जा रहा हूं। सेक्शन 238 से 250 तक मजिस्ट्रेट के बारे में, मजिस्ट्रेट कब वारंट ट्रायल करेगा, कब उसकी प्रोसीडिंग्स करेगा और उसकी प्रक्रिया जो प्रोसीजर जो वो क्या होगा। इसी प्रकार से चैप्टर 20 में भी सेक्शन 251 से 259 तक मजिस्ट्रेट ट्रायल के बारे में ही प्रावधान किया गया है कि कब जो वो किस प्रकार से मजिस्ट्रेट ट्रायल अपनी उसको कंक्लूड तक करेगा। उसके बाद में दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट चैप्टर 21 जो है वो 260 से 265 तक है संक्षिप्त विचारण, समरी ट्रायल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 22 में सेक्शन 266 से 271 तक है डिटेन्ड पर्सन, बंदी व्यक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। उसके बाद में हमारा जो चैप्टर 23 है सेक्शन 272 से 299 तक विचारण में साक्ष्यों को किस प्रकार से लाया जाएगा। चैप्टर 24 में सेक्शन 300 से 327 तक सामान्य प्रावधानों प्रबंधों के बारे में विवरण दिया गया है। और चैप्टर 25 में सेक्शन 328 से 339 अनसाउंड माइंड व्यक्तियों के लिए, पागल और मंदबुद्धि व्यक्तियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। 340 से 352 चैप्टर 26 में प्रशासन के बारे में प्रावधान दिए गए कि प्रशासन की किस प्रकार सहायता ली जाएगी, कैसे वो सहायता किया करेगा। उसके बाद में सेक्शन 353 से 366 तक निर्णय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 28 में सेक्शन 366 से 371 तक डेथ सेंटेंस को कब सबमिट किया जाएगा अपर कोर्ट में। उसके बाद में चैप्टर 29 है हमारा वो सेक्शन 372 से 394 तक अपील इंपॉर्टेंट है। फिर 30वां जो अध्याय है वो 395 से 405 तक रेफरेंस और रिवीजन से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 31वां अध्याय 406 से 412 तक हमें जो कहता है वो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेज, आपराधिक मामलों को कब जो वो अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकेगा। फिर चैप्टर 32 जो है वो 413 से 435 तक एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेज, दंड जो दिए गए हैं उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करेंगे। उसके बाद में 33वां अध्याय 436 से 450 तक बेल और बॉन्ड्स के बारे में प्रावधान
किया गया है, कब जमानत और बंद पत्रों के आधार पर व्यक्ति को रिहा किया जा सकेगा। इसके साथ ही 34वां अध्याय हमें 451 से 459 तक जो वो संपत्तियों के बारे में उपबद्ध करता है, प्रावधान करता है कि कैसे उनको जो वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, निष्पादन किया जाएगा। इसके बाद में जो हमारा 35वां जो चैप्टर है वो 460 से 466 तक इर्रेगुलर प्रॉपर्टीज, कब्जे इत्यादि की संपत्ति के बारे में प्रावधान करता है। फिर 467 से 473 तक 466 तक 460 से 466 तक तो इर्रेगुलर प्रॉपर्टी है। फिर 467 से 473 तक कॉग्निजेंस के बारे में कि कब जो न्यायालय है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकेगा, अपने संज्ञान में जो वो बातों को ले सकेगा और उसके आधार पर कार्रवाई कर सकेगा। और दोस्तों लास्ट 38वां चैप्टर है हमारा 474 से 484 मिसलेनियस प्रकीर्ण से संबंधित प्रावधानों को लेकर के। तो दोस्तों ये जो पूरी सीआरपीसी लमसम में मैंने आपको थोड़ी सी देर में आपके परीक्षा के हिसाब से चैप्टर 1 से लेकर के और 38 तक, इसका मतलब दो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो गई। इसमें 38 अध्याय और 484 धाराएं हैं। तो मैंने 1 से लेकर 484 तक एक संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ परीक्षा की इस घड़ी में ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। थोड़ा सा कष्ट जरूर करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक भी और सब्सक्राइब जरूर करें।